हेलो हाय नमस्कार। मैं हूँ स्वर्णा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सबको स्वागत करती हूँ। मैं आज एक तलाक़ के बारे में एक बढ़िया सी स्टोरी लेकर आई हूँ और शायद हमको लगता है आप सबको पसंद आएगी ये स्टोरी। मेरी ये स्टोरी कहने का मतलब ये है कि हम जल्दबाज़ी में तलाक़ ले लेते हैं। कभी कुछ ऐसे बात में आकर जल्दबाज़ी में आकर हम तलाक़ ले लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सा स्टोरी लेके आई हूँ आज। तो आप इस स्टोरी को फर्स्ट से एंड तक देखना है आपको। तो प्लीज़ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा बेटा था। एक दिन क्या हुआ ना, पति किसी बात को लेकर, छोटी सी बात लेकर वो झगड़ा लग गए। उनके दोनों से बहुत ज़ोर से झगड़ा हुआ। पति ने क्या किया, पत्नी के गालों पे 2-4 थापड़ लगा दिया और पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो क्या कर सकता था, और वो क्या किया ना, अपनी जूती को पति के सिर पे फेंका। तो पति का सर पे वो जूता थोड़ा सा लगा तो पति को और ज़ोर से गुस्सा आया, बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। और उसे वो समझा उसको अपमान हुआ। उसका पत्नी उससे अपमान किया, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट खोया है। पत्नी ने जो उसे जूता फेंका। तो लड़के का घर वाले ने भी यही बोला कि वो लड़की है, वो तेरे को मारती है, वो तेरे को जूता फेंका, ये गलत बात है, ये हमारे परिवार का नाक कट गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये क्या होता है ना, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसको क्या करते हैं परिवार लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। इस जो पति और पत्नी का झगड़ा है वो आपस में ही रहना ही चाहिए और उसे दोनों ही कर सकते हैं सब कुछ। फिर क्या हुआ, पति पत्नी में तलाक की बात आ गई। तलाक की वजह बहुत सी मामूली सी थी। इस मामूली बात को बढ़ा चढ़ा कर बड़ी घंटों में रिश्तेदार ने बदल दी। फिर क्या हुआ कि पति ने पत्नी को तलाक के बारे में बोला कि हम तुमको तलाक देंगे। तो कोर्ट में मामला भी हो गया कि दोनों का डिवोर्स होना है। तो उनका भी एक छोटा बच्चा था। फिर क्या हुआ, कोर्ट ने पत्नी को अलग रहने के लिए बोला। दोनों अलग ही रहे। लेकिन जब वो पास आते थे, कोर्ट में आते थे, तब क्या होता था, दोनों को देखते भी नहीं, इतना गुस्सा हो गए थे दोनों के ऊपर, इतना गुस्सा हो गए थे कि जब लड़के देखता था तो लड़की मुंह फेर लेता। चाहा जाता तो मामलों को रफा दफा भी किया जा सकता था, लेकिन पति ने इसे बहुत बड़ा बात सोच लिया। दोनों की तरफ से आरोप लगा गया, जिसकी लग रही थी कि भली भल खेल रहे थे दोनों की जो परिवार है भली भल खेल रहे थे। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में बहुत गंदी बात की। फिर मुकदमा हुआ। पति पत्नी को बहुत दोष दिए और पत्नी ने दहेज का उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। पति पत्नी की हाथों में तलाक कागज की कॉपी थी तब। फिर क्या हुआ, इस मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, दोनों दूसरों को देखते भी नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक टेबल पर
दोनों ने, उनको क्या हुआ ना, कोर्ट जब दोनों को हमारा जो बोलते हैं कंसिलेशन में भेजते हैं बात करने के लिए, तो पति पत्नी को कंसिलेशन में भेजा गया। तो पति ने मन में सोच रहे थे कि हाँ ये तो बुरा किया, लेकिन वो जो मेरी इतनी ख्याल रख रही थी, मैं ऑफिस जाती थी तो वो खाना बना कर देती थी, वो मेरी सब कुछ काम कर देती थी, वो मेरी इतनी ख्याल रखती थी। तो लड़का मन में मन ही सोच रहा है। तो इतने इतने से बात हो गई। फिर लड़के ने क्या किया, लड़की को बोला, पता नहीं उसके मन में क्या आ गई, बहुत कुछ सोचा कि बोला मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो लड़की ने रो दिया, बोला मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब डिवोर्स लेते हैं तो प्लीज़ सब कुछ सोच समझ कर डिवोर्स लीजिए, क्योंकि डिवोर्स एक छोटी मामला नहीं है। वो समाज में चल रही है, इतने ज़ोर से चल रही है कि छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा कर देते हैं। फिर क्या है, हमको डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। अरे डिवोर्स क्या चाहिए, लाइफ को ऐसे जियो। डिवोर्स का मतलब ही क्या है ना, दीवार बन के जो खड़ी है वो हट जाए, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए डिवोर्स लेने से पहले जो भी बात है पत्नी और पति के बीच में, उसे सोच समझ कर घर में बैठ कर दोनों दूसरे से बात करके, और कोई नहीं, आपके बीच में कोई नहीं इंटरफायर करना चाहिए। तो आप ऐसे करो, लाइफ को अच्छे से जियो। बस ये टॉपिक आपको बताना था, हमको ये टॉपिक बताना था कि आप जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हो थोड़ा सोच समझ कर लेना है आपको, क्योंकि आपको जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके ऊपर असर आती है, उसके कैरियर के ऊपर असर आती है। वो उसका कैरियर क्या होना, उसका फ्यूचर क्या है, उसको पता लगेगा मेरे पापा और मम्मी का डिवोर्स हो गई, वो फिर बड़ा होगी तो वो क्या सीखेगी आपसे कि हाँ, हमारा बच्चा भी यही सीखेगा कि वो जिससे शादी करेगी, हाँ मेरी पापा मम्मी तो झगड़ा लगा रहे थे तो हम भी झगड़ा लगाएंगे, हम भी डिवोर्स देंगे, ये उसके ऊपर असर पड़ेगी ना। तो इसीलिए आप जो भी डिसीजन लेते हो अच्छे से डिसीजन मेकर होके अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में। बस मैं इतना कह के मेरी ये स्टोरी एंड करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।